आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार। कश्मीर से फिर पंडितों का पलायन, आतंकी हमलों के बाद कई परिवारों ने छोड़ी घाटी। कोयले की कमी से निपटने के लिए स्पेशल टीम तैयार, मंत्रालय करीबी से कर रहा है निगरानी। ड्रग्स केस में 19वीं गिरफ्तारी, अरबाज मर्चेंट के सप्लायर को एनसीबी ने किया अरेस्ट। तेज प्रताप को झटका, तेजस्वी यादव से मिलने के बाद संजय यादव ने नाम वापस लिया। मां दुर्गा के अवतार में नजर आई प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जारी किया विवादित पोस्टर। ताइवान को लेकर आमने सामने अमेरिका और चीन। तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत से पहले तालिबान ने दी अमेरिका को नसीहत। बदनामी और फिर प्यार में मिली असफलता के बाद भी मुस्कुराती रहने वाली है रेखा। और टीम में बदलाव करने का आज आखिरी दिन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष मिश्रा पर किसानों ने गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। आशीष को पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसी की गाड़ी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़की और 8 लोगों की जान चली गई। साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। कहा तो सरकार कश्मीर घाटी में पंडितों की वापसी के वादे और दावे कर रही थी, और हकीकत यह है कि एक बार फिर यहां से पलायन शुरू हो गया है। ताजा आतंकी हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद यहां इस कदर खौफ पसरा है कि कई परिवार जान बचाने के लिए जम्मू भाग गए हैं। इन कश्मीरी पंडितों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की है। हमलों के खिलाफ शनिवार को जम्मू में कई जगह प्रदर्शन हुए। कश्मीर घाटी में 5 दिनों में आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी है। इनमें से 4 अल्पसंख्यक समुदाय के थे और 6 हत्याएं ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में हुई हैं। जम्मू में एक कश्मीरी पंडित ने कहा, मैं टीचर के रूप में 20 सालों से काम करता आ रहा हूं। प्रमोशन के बाद कुछ साल पहले ही कश्मीर घाटी में लौटा था, लेकिन अचानक चुन चुनकर हत्याओं की वजह से हालात खराब हो गए और वापस आ गया हूं। कोयले की भारी कमी को देखते हुए एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया है, जो हर दिन कोयले के स्टॉक की बारीकी से निगरानी और मैनेजमेंट कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे के साथ भी जरूरी कार्रवाई को ऊर्जा मंत्रालय सुनिश्चित कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को 19वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक खार वेस्ट के मुरगुन चौल में रहने वाला शिवराज रामदास पेशे से एक ड्रग्स पेडलर है, जो आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी ने खुद इसका खुलासा किया था, जिसके बाद एजेंसी ने ये गिरफ्तारी की। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। बदले घटनाक्रम में तेज प्रताप यादव के समर्थन वाले उम्मीदवार संजय कुमार यादव शनिवार की शाम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी से मिलने के बाद अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार यादव को अपना समर्थन देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज 10 अक्टूबर को यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही हैं। प्रियंका की रैली से पहले शनिवार को कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने माता दुर्गा को लेकर एक विवादित पोस्टर शहर में जारी कर दिया है। इस पोस्टर में दुर्गा के रूप में प्रियंका गांधी को दिखाया गया है, जिसे युवा कार्यकर्ता पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर लगा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी किसानों के लिए मां दुर्गा बनकर आई है
और उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए वह अवतार लिए है। यह पोस्टर सबसे ज्यादा वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बता दें कि वाराणसी वाले मिश्रा जी कहे जाने वाले हरीश मिश्रा ने इस पोस्टर को जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को फिर से अपने देश का हिस्सा बनाने की जोरदार कवायद की है। उन्होंने कहा है कि ताइवान सवाल को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और इसका शांतिपूर्वक एकीकरण ही दोनों देशों के हित में है। उन्होंने अमेरिका को इशारों में धमकाते हुए कहा कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अमेरिकी सेना ने स्पेशल कमांडो ताइवान में मौजूद है और ताइवान सेना को ट्रेनिंग दे रही है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी समूहों को काबू करने में अमेरिका के साथ सहयोग करने की संभावना को तालिबान ने शनिवार को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की अगस्त में पूरी तरह से वापसी के बाद से अमेरिका और तालिबान के बीच होने जा रही पहली सीधी वार्ता के पहले इस अहम मुद्दे पर उसने सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिकी अधिकारी शनिवार और रविवार तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कतर की राजधानी दोहा में बैठक कर रहे हैं। इसके उद्देश्य विदेशी नागरिकों और ऐसे अफगान लोगों की अफगानिस्तान से निकासी को आसान बनाना है जिन पर खतरा है। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इस गाने को भले ही शहरयार ने लिखा हो, लेकिन रेखा ने अपने अभिनय से इस गाने को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लगता है मानो इस गाने को लिखते वक्त शहरयार के दिलो दिमाग में भी रेखा की खूबसूरती ही रही होगी। सच पूछिए तो इस गाने को सुनकर ही ऐसा लगता है कि यह गीत सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के लिए ही लिखा गया हो, वरना किसी और की आंखों में इतनी मस्ती कहाँ जो 17 में भी और फिर 67 में भी लोगों को अपना दीवाना बना ले। आज 10 अक्टूबर रेखा का 67वां जन्मदिन है। दुनिया भर से लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताने जा रहे हैं। प्यार में असफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद भी रेखा हमेशा मुस्कुराती रही। उन्होंने मुस्कान का साथ कभी नहीं छोड़ा। कितने भी दुख आए सुख आए, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रही। T20 वर्ल्ड कप 2021 को शुरू होने में अब सिर्फ 7 दिन का समय बाकी है। ये टूर्नामेंट यूएई और ओमान में खेला जाएगा। बता दें कि कोई भी देश आज यानी 10 अक्टूबर तक अपनी टीम में बदलाव कर सकता है। इसी के चलते सभी भारतीय फैंस की नजरें आज बीसीसीआई के ऊपर होंगी। टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी किस्मत पर आज फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।